ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी एक्सप्रेस में आप खबरें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। प्रदेश के 10 जिलों में हुए नगर निकाय चुनाव के लिए मंगलवार को मतगणना हुई और इसी के साथ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत का भी फैसला हुआ। कुल 22 सीटों पर हुए चुनाव में 9 सीटें बीजेपी के हक में गई। बाकी सीटों पर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। बीजेपी के नेता इस जीत को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। प्राथमिकता थानला नगर का पूरा विकास करना, प्राथमिकता पूरे जल का पानी की प्राथमिकता रहेगी और दूसरी प्राथमिकता सड़क की और गटर की रहेगी। नगर पालिका परिषद में जो जीत का श्रेय हम कांग्रेस को मिला है, वो श्रेय मैं सबसे पहले नगर की जनता को देना चाहूंगी, क्योंकि नगर की जनता से ही कांग्रेस का विकास होता है। तो फोन लाइन पर संवाददाता सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं विधानसभा, उससे पहले ये जो जीत की खुशी मनाई जा रही है, अच्छे संकेत हैं बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर विधानसभा चुनाव अगले सालों में और नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को अच्छी बढ़त मिलती है तो भाजपा के लिए सब संकेत तो माने जा सकते हैं। जी, और ऐसे ही संकेत उत्तर प्रदेश में आए। पहले उत्तर प्रदेश में भी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपना झंडा फहराया ज्यादा सीटों के साथ, और अब मध्य प्रदेश में जिस तरह से 9 सीटें जो है, इस 22 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के हाथ में आई है। बीजेपी के जो आला कमान है या फिर बीजेपी की जो कर्ता धर्ता है वहां पर मध्य प्रदेश पर, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं शुरू में कि भोपाल में जब हमारी बात हुई, प्रभात झा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो काफी खुश थे। उनको खुशी का ठिकाना नहीं था कि आखिरकार बीजेपी अपना गढ़ को बाकायदा वैसे ही मजबूत बना रखे है जैसे पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान था, और वही लहर वापस से चल रही है जिस तरीके से पिछली विधानसभा चुनाव में थी। तो उनको पूरी उम्मीद है कि इस विधानसभा चुनाव में भी वो पहले की ही तरह अपना परचम लहरा पाएंगे, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव एक बहुत बड़ा आधार होता है विधानसभा चुनाव के लिए, वो उनका मजबूत है। तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव में भी उनके लिए शुभ संकेत मिल रहा है अभी से, और वो विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तरह अपना परचम लहरा सकते हैं। चलिए, बीजेपी के लिए तो शुभ संकेत है, विधानसभा चुनाव है, फिर उसके बाद टारगेट 2014 भी है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कांग्रेस के खेमे से इस वक्त किस तरह की खबरें आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस इस समय करारी हार का शिकार हुई है और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन जिन लोगों से हमारी बात हुई, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है या जो कांग्रेस के और स्थानीय नेता है, उन लोगों से बात हुई तो उनका कहना यह है कि हार की समीक्षा की जाएगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसको पूरी तरीके से जो खामियां रही है उनको खूबियों में तब्दील करके विधानसभा चुनाव को फेस किया जाएगा। और विधानसभा चुनाव में उनकी उम्मीद है कि वो विधानसभा चुनाव इस बार तख्ता पलट करेंगे और भाजपा को हार हुई है कांग्रेस की। कोई समीक्षा बैठक अब जल्द ही होने वाली होगी कांग्रेस की? जी बिल्कुल, इस हार की समीक्षा करने के लिए इस हार की खामियों को जो इनका समीक्षा की जाएगी, बड़े नेता इन पर बहस करेंगे, बैठेंगे, समीक्षा करेंगे कि आखिरकार ये हार उनको क्यों देखनी पड़ी, क्या कारण रहे इस हार को देखने के लिए जल्दी बैठक सामने आएगी कांग्रेस की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में भी अभी जो 22 सीटों पर नगर निकाय चुनाव हुआ है उस पर 9 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी जीत की लहर जो है वो बीजेपी के पक्ष में दौड़ती हुई।